राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ आपके पैरों का जो सूक्ष्म व्यायाम है वो, जो भी गठियावाई के रोगी हैं, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको जॉइंट्स पेन है, या फिर जिनको पैरों में स्टिफनेस आ गई है, चलने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, स्वेलिंग है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने सूक्ष्म व्यायाम लेके आई हूँ। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो पैरों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरों को अपने सीधे रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे और हाथ अपने यहाँ रख लेंगे, बैक एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हैंड्स को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऊपर रख के ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरह से रख सकते हैं और पैरों को सीधे सामने की तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी फिंगर्स को, जो हमारी टोज़ हैं पैरों की, इन्हें ऐसे धीरे धीरे चलाना, मूव करना है। किसी भी प्रकार का अगर पैरों में दिक्कत है, कोई रोग है, तो ऐसे धीरे धीरे आप चलाएंगे। 50 बार चलाइए, 100 बार चलाइए, 1000 बार चलाइए, तो धीरे धीरे आपके पैर चलने लगेंगे। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे फिंगर्स को। एटलीस्ट 10 टाइम्स तो चलाना ही है आपको रोज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चलाने के बाद अब हमें पैरों को अपने आगे की तरफ लाना है। घुटने नहीं उठने चाहिए, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ये हमारे एकदम सीधे रहेंगे। इन्हें ऊपर नहीं उठाना है। ऐसे रखते हुए पैरों को ऊपर की तरफ लाए और नीचे की तरफ ऐसे तान लेंगे, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ लाए, फिर ऐसे तान लेंगे। ऐसे 10 टाइम्स करना है। तो जितनी भी अकड़न होगी पैरों में, वो धीरे धीरे आपके पैर मेल्ट होने लगेंगे एक तरीके से। और फैट भी जो होगा, जो जम चुका है, जिसके कारण हमारे मसल्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इसे 50 बार करिए, 100 बार करिए, ज़्यादा दिक्कत है तो 1000 बार करिए, तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा 1 हफ्ते के भीतर। तो इस तरह से करेंगे। 1 पूरा ऊपर लेके आए, ऐसे नीचे तक। घुटने नहीं उठने चाहिए, घुटने आपके ऐसी ज़मीन से लगे रहें और इस तरह से करते रहें। फिर हम इस तरह से करने के बाद पैरों को ऐसे रखेंगे और क्लॉकवाइज गोल 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 घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 राउंड करेंगे। ये भी आप 10 बार करेंगे। फिर दूसरी साइड रिवर्स जब हम करेंगे तो भी 10 बार। वैसे गोल गोल आपको यूँ पूरा ऐसे घुमाना है। 1 2। इसमें भी घुटने नहीं उठने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लिए और ऐसे घुमाना है, तो ये नहीं करना, ठीक है। घुटने ज़मीन से लगे रहें और 10 बार ऐसे घुमाया। फिर दूसरी साइड से ऐसे गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 टाइम्स ऐसे। अब दोनों साइड घुमा लिया। अब पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, ऐसा गैप करेंगे। गैप करने के बाद ऐसे मूव करेंगे धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे पैरों। किसी भी प्रकार का अगर आपका गठिया है, तो गठिया बहुत प्रकार के होते हैं। गठिया अर्थराइटिस और गठिया मान के चलिए 100 से ज़्यादा होती है इनकी वैरायटी। तो आपको किसी भी प्रकार का है तो आप धीरे धीरे ऐसे करते हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप 50 बार करिए, 100 बार करिए, इससे कम मत करिए। अगर आपको गठिया है या फिर अर्थराइटिस है तो ये ज़रूर ऐसे करिए। ऐसे करते रहेंगे कम से कम 50 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार ऐसे करना है। तो ये हम वीडियो में ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं, आपको बता दिया है, आप इसी तरह से करते रहिए। फिर ये करने के बाद हमें क्या करना है, अपने पंजों को वहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना। हमें बस अपने घुटनों पे ऐसे प्रेशर डालना, आगे की तरफ खींचना और छोड़ देना। बस घुटनों को खींचना, छोड़ देना, टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना। इससे क्या होगा, इससे जो आपके यहाँ पे पेन हो रहा है, जो भी जिस भी प्रकार का आपका गठिया है, अर्थराइटिस है, तो ये सब मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और दर्द खत्म हो जाएगा। इस तरह से घुटनों को टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना। सो ये हमारे घुटने, इन्हें ऐसे टाइट किया, छोड़ दिया, टाइट किया, छोड़ दिया, टाइट किया, छोड़ दिया। ऐसे खींचते रहेंगे कम से कम 100 से 50 बार करेंगे। अब हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अपने पैर को ऐसे उठाया और थाई पे रख लेंगे। अगर हम लेफ्ट लेग उठा रहे हैं तो राइट थाई पे रख लेंगे, राइट उठा रहे हैं तो लेफ्ट पे रख लेंगे। अब सामने की तरफ पैर किया, एक हमें फोल्ड करना है, यहाँ पे इसको रखना है। अगर लेफ्ट है तो राइट थाई पे रखना है, राइट है तो लेफ्ट थाई पे रखना है। तो ये हमने पैर रख लिया अपनी इस थाई पे। तो रखने के बाद हमें क्या करना है, इस जो हमारा ये घुटना है, नी है, इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ। जितना हो रहा है, इजली हो रहा है उतना करिए और फिर इसे ऊपर उठा के चेस्ट पे ऐसे लगाना है, फिर नीचे करना है। तो जितना भी दर्द है घुटनों का वो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप करिए। फिर इसे तेज तेज भी कर सकते हैं। ऐसे हाथों का, दोनों हाथों का सपोर्ट ले लीजिए और इसे नीचे तक प्रेस कर लीजिए। तो इससे आपका पूरा
मसल काम करने लगती हैं और जो स्टिफनेस आ जाती है, जो हमारी मसल्स बहुत दिनों से जिनको वर्क हमने नहीं कुछ कराया तो वो वर्क करने लगती हैं। इस तरह से घुटने का भी दर्द खत्म होता है, आपके हिप भी खुल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे, ऊपर लाएंगे, इससे पूरा नीचे तक लेके गए और घुटने से ऐसे, घुटने को कहाँ लगाया, चेस्ट पे। ये कम से कम आपको करना है 50 बार। तो कोई भी आसन अगर आपको गठिया ठीक करनी है या अर्थराइटिस ठीक करनी है तो 50 टाइम तो करना ही है, मिनिमम 50 टाइम्स करना है, कम से कम 50 बार करेंगे। तो इस तरह से फिर ऐसे ही दूसरे पैर से, ये पैर सीधा किया, दूसरा पैर हमने जो आपको बताया कि थाई पे रखना, थाई पे रखने के बाद इसको दबाएंगे, पूरा ऐसे उठाएंगे, इसे चेस्ट पे लगा के जाएंगे और नीचे फ्लोर पे ऐसे घुटने को, ये आपके घुटने दर्द में आराम मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो तेल को गर्म करिए और गुनगुना तेल इसमें घुटने पे आप किसी भी प्रकार का वो बना के, आटे की लोई बना के उसमें ऐसे वॉल बना लीजिए, दीवार बना के, और इसमें गुनगुना तेल अगर भर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर धन का दर्द है, घुटने सूज गए हैं, अगर आपके जॉइंट्स, कोई भी जॉइंट है जो आपका स्वेलिंग आ रही है तो वो स्वेलिंग बहुत ही जल्दी आराम देगी अगर आप गर्म तेल की मालिश करते हैं तो। अब ये करने के बाद अब हम दूसरा आसन करेंगे। पैरों को ऐसे सीधे रखेंगे, सीधे रखने के बाद एक पैर को ऐसे उठाया, थोड़ा सा सपोर्ट दिया, थोड़ा से अभी इतने बैठे थे, थोड़ा से पीछे झुकेंगे और इस पैर को ऐसे लाएंगे और ओपन करेंगे। इस पैर पे स्ट्रेट रखा, ऐसे कमर स्ट्रेट रहेगी, स्ट्रेट रखते हुए इस पर थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, पैरों को ऐसे बैलेंस करके और ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 ऐसे भी 10 टाइम्स करेंगे ताकि जॉइंट्स में जो पेन है एकदम ठीक हो जाएगा ऐसे करने से। इसे 10 टाइम्स करेंगे। फिर वही सेम इधर साइड ऐसे पकड़े रहेंगे और पूरा ऐसे 100 बार करिए, 50 बार करिए तो एकदम आपका ठीक हो जाएगा। इसे करने के बाद अब हम ये करेंगे। इससे करने से हमारे जो पैर हैं, ये जो हमारी कमर है, जिनकी कमर में बहुत जो कमर की मसल है वो एकदम जकड़ गई है, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ईजिली आपका मूव होने लगेगा। जिसमें आपके हैंड भी मूव हो रहे हैं तो सारी मसल्स आपकी मूव होने लगेगी। इसे कम से कम 100 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार, 5000 बार ऐसे करना है। तो आपका फैट भी कम हो जाता है इससे और आपकी गठिया का जो रोग है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे करते रहना। जब हथेली ऐसी जा रही है, आप इसको टच करना है, क्रॉस टच करना है, इस पैर को नहीं करना है। जिस मान लीजिए हमारा राइट हैंड है ये, तो लेफ्ट हैंड के थंब को टच करना है और पैर दोनों सीधे रखने हैं, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे रहेंगे। इसको टच करेंगे तो ये हैंड, हमारी हथेली ऐसी खुली हुई ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे ऐसे, और इधर देखेंगे हम। फिर जब दूसरी साइड जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे देखेंगे, पूरा ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपको 50 बार, 100 बार, 1000 बार ऐसे करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। सो अब हमने ऐसे किया। अब थोड़ा सा हम पैरों को खोलेंगे तो उससे भी आपकी जो मसल्स हैं थाई वाली वो ठीक हो जाएंगी। तो इतना जितना आप खोल पाए उतना ओपन करिए इस लेग को, दोनों को। जितना ज़्यादा आप खोलेंगे उतना अच्छा है, और नहीं अगर खुल रहा है तो भी आप जितना आपका हो रहा है थोड़ा बहुत जितना उतना करके आप, और फिर ऐसे जो क्रॉस अभी मैंने आपको बताया ऐसे क्रॉस करना, क्रॉस टच करके पीछे की तरफ हाथ लेके जाओ, पीछे की तरफ देखेंगे और ऐसे करेंगे 100 टाइम्स। इससे भी करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप करते रहेंगे। और जो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट होता है, जो थाइस बहुत बहुत मोटी होती है जिनकी, वो फैट कम करने के लिए हमें टांगे अपनी ऐसे खोलनी है जितनी आपसे खुल रही है। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करें, नहीं तो आपको पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस टांगे ऐसे खोलें जितनी आपकी खुल रही हैं। आप चाहें तो ऐसे पैरों की सहायता से आप पैरों पे ऐसे हैंड रख के जितना आप इजीली झुक पा रहे हैं उतना झुकिए और होल्ड करिए जितनी देर आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको ऐसे करने में तकलीफ़ हो रही है तो कुछ नहीं करना, सामने की तरफ ऐसे हाथ को लेके जाना है और जितना जा रहा है वहीं पे होल्ड करना है।
तो 1, इतना आप जा रहे हैं तो इतना आप कर लीजिए। ये हमारा बेसिकली अपने जो थाइज़ हैं उनको फैट कम करने के लिए और पैर को ओपन करने के लिए होता है। तो और ये हमारा फैट भी कम करता है। तो आगे की तरफ ऐसे हाथ लेके जाएंगे और जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स किया, वापस आ जाएंगे। सो हमने 10 टाइम्स कर लिया। ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। आप 5 बार करिए, 5 सेट कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल फैट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छे आपके पैर हो जाएंगे। एकदम इनमें स्फूर्ति आ जाएगी और ताकत तो इतनी आ जाएगी कि आप रनिंग भी कर पाएंगे। जिनको गठिया है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ दौड़ भी सकते हैं अगर आप ये सारे आसन करते हैं अच्छे से। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही बैठे रहना। बस अपने हैंड्स को, एक हैंड को यहाँ रखा, ऐसे किया, इस वाले को सीधा करते हुए कान से सटा के और ऐसे झुकना है, ऐसे झुकना है। फिर वही सेम दूसरी साइड ऐसे करते हुए ऐसे झुकना है। तो आपको ये आपकी ये जो मसल है जो जम चुकी है, जिसमें एकदम मूव नहीं हो रही है, और इधर वाली जो मसल है मूव नहीं हो रही है, और आपकी थाइस की भी मसल इसमें आ रही है, तो और घुटने भी आपके अच्छे हो रहे हैं, तो ये पूरे पैर और ये कमर पूरा आपका कवर करेगा। इसमें दर्द है तो वो भी ठीक करेगा। पहले आपको 4-5 दिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू ऐसे करते रहिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो इस तरह से करना है और कान से सटा के पूरा ऐसे झुकते हुए ऐसे अंगूठे को टच करना है। और आप जितना कर पाएँ इजीली आप उतना करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे जितना पूरा छू लें। सो आपने ऐसे 50 से 100 बार करिए, आप 10 बार करिए, जितना आपसे हो रहा है उतना करिए। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, ऐसे बैठे रहना है। बस हमें क्या करना है, एक पैर को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे धीरे से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और इसके धीरे से मसाज करेंगे, दबाएंगे ऐसे, ऐसे दबाया, फिर यहाँ पे दबाएंगे धीरे धीरे, फिर ऐसे पूरा पैर ऐसे जो हमने ओपन किया है, क्योंकि आप करेंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो इसे ऐसे मसाज कर लेंगे तो दर्द आपको फील नहीं होगा। तो इस तरह से करके ऐसे घुटने को भी दबा लिया पूरा ऐसे। फिर ये दबाने के बाद फिर ये पैर आपका खोला हुआ है, घुटना ये मुड़ा हुआ है, ये पैर मुड़ा हुआ है, इसे ऐसे ही रखेंगे। फिर इसको कान से सटाएंगे ऐसे और ऐसे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने 10 टाइम्स करना है। फिर हमें इस पैर को फोल्ड लेना और इस पैर को फोल्ड करना। इसकी भी थोड़ी सी मसाज कर लेनी है, इस तरह से दबा लेंगे इसे, पूरा पैर पूरा पंजा ऐसे। और फिर आपको ये वाला हैंड यहाँ रखना, इसको स्ट्रेट किया, ऐसे कान से सटाएं, ऐसे झुकेंगे, पूरा टच कराते हुए 10 टाइम्स इधर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने कर लिया। और अगर आपको ज़्यादा फैट है, अगर आपको कम करना है और आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे किया और इस लेग से पकड़ेंगे, इस तरह से हमने इस लेग को दोनों हैंड से पकड़ लिया, ऐसे होल्ड करे रहेंगे। और फिर वही सिमिलर इधर भी करें ऐसे। तो इससे आपकी ये वाली जो साइड है वो फैट कम होता है और आपकी जो थाइस है वो स्ट्रॉन्ग लगती है। हमने इतना किया। अब हम दोनों पैरों को साथ में ऐसे फोल्ड करेंगे। अभी तक हमने जो घुटने पे पैर पे रख के इसको, इस वाली को ऐसे रख के लेग को ऐसे किया था, अब हम वही सेम चीज़ दोनों पैरों से करेंगे। तो इसको हम साथ में ऐसे रखेंगे और फिंगर्स को ऐसे फिक्स किया, ऐसे हैंड को अपने लगा के पैरों को आगे की तरफ लाएंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे पैर को और धीरे से नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर अपने जितना हैंड है हमारे जहाँ पे वहाँ टच कराया और फिर नीचे लेके गए। तो इस तरह से करेंगे तो हमारे घुटने जो दर्द कर रहे हैं वो धीरे धीरे आराम मिलेगा। और इन्हें तेज भी कर सकते हैं इससे। और अगर आप नीचे नहीं टच करा पा रहे हैं तो क्या करना है, पैरों को ऐसे रखा, धीरे से इन्हें ऐसे दोनों हाथों की मदद से नीचे की तरफ पुश करेंगे।
ऐसे, और दोनों से नहीं हो रहा तो एक एक कर लीजिए ऐसे, फिर दूसरी साइड ऐसे, फिर दोनों पैरों को ऐसे रख के इसे ऐसे प्रेस कर देंगे। ऐसे अलग अलग पैर रख लिए। ये जो हमारे घुटने उठे हुए हैं इनको ऐसे प्रेस कर देंगे और इन्हें होल्ड करे रहेंगे तो इनमें बहुत आराम मिलेगा आपको। और एक हम बताने जा रहे हैं जो कि गठिया में बहुत आराम देता है, और आपके 3 फायदे होते हैं, आपके गले का, पेट का और आपके पैरों का। तो ये तीनों आपको लाभ मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं कैमल पोज। या इस तरह से आप बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद आपको इस तरह से उठना है, ठीक है, कमर को ऐसे उठाना है और आपको क्या करना है, बस इस तरह से आप पैरों को इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों तरह से रख सकते हैं। अब बस क्या करना है, अपना हाथ ऐसे लेके गए और अपना ये पकड़ेंगे हम एडी, दूसरे हाथ से भी ऐसे एडी पकड़ेंगे। तो ये कैमल पोज हमने बनाया ये गठिया के लिए, आपका अर्थराइटिस के लिए, आपके पेट में, गले में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में फ़ायदा देता है। तो इस तरह से करेंगे। अब हम बालासन करेंगे। बालासन को इसको करने के बाद बालासन कर लीजिए, उसमें आपको आराम मिलता है। और इसमें ऐसे करना रहता है, कमर नहीं उठनी चाहिए। कमर हम वज्रासन में बैठ के ऐसे पेट को अंदर किया, पेट अंदर करते हुए ऐसे घुटनों से लगाया, हाथ हमारे सीधे रहेंगे। जितना आप आगे की तरफ खींचें गर्दन आपकी हाथों के बराबर रहनी चाहिए और ऐसे फोरहेड जमीन से टच कराते हुए ऐसे बने रहेंगे। ये बालासन अगर आप करते हैं तो आपको थकान जो होती है वो कम हो जाती है, गुस्सा कम होता है, माइग्रेन के लिए फ़ायदा करता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है और आपको एक नई ऊर्जा देता है। अगर योग करते करते आप थक जाते हैं तो ये आसन करने से आपको नई एक ऊर्जा मिलती है जिससे कि आप और आसन कर सकते हैं। और हाथ ऐसे करेंगे और हाथों को ऐसे लेके जाएंगे नीचे, ऐसे टच करेंगे। इसे करने से भी बहुत फायदे मिलते हैं आपको। ऐसे 1 2 3 4। इससे आपका पेट भी कम होता है, आपके घुटने भी मजबूत होते हैं। घुटने उठाने नहीं है, बस लगाए रहने हैं। अब ऐसे करते रहना, कम से कम आप 10 बार करिए। फिर अब हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन तो बहुत ही अच्छा आसन है जो आपका मोटापा भी कम करता है और आपकी गठिया, अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन को भी रिकवर करता है, आपके ठीक करता है। चलिए, हाथों को ऐसे सीधा रखना है, ऐसे फोल्ड नहीं करना है। और क्या करना है, बस ऐसे जाना है पैरों के आगे से ऐसे गोल घूम के, और हमें घुटनों से ऐसे वापस, घुटने ये हैं, हमें घुटनों से ऐसे क्रॉस करके ऐसे आना है। ऐसे आगे गए, पीछे आएंगे तो घुटनों से क्रॉस कराते हुए ऐसे, जैसे 10 बार करेंगे। 10 बार ऐसे और 10 बार उल्टा ऐसे। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आप ऐसे तो जा रहे हैं ठीक, फिर यहाँ आते ऐसे करते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ऐसे रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे करिए तो आपका मोटापा भी कम होगा और जो नीचे का हमारा लोअर बेली फैट होता है ना, वो भी आपका रिड्यूस कर देगा। ये पेट कम करने के लिए रामबाण है हमारा एक तरह से। इसे करिए मन लगा के 10 बार इधर से, अब 10 बार इधर से। सो राधे राधे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की बीमारी है। अगर कोई और रोग है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर आसन्स लेके आऊँगी, डाइट बता दूँगी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कौन से रोग में। तो फटाफट आप जाके मैसेज करिए, कमेंट करिए मुझे, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं आपको योगासन बता सकती हूँ जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो थैंक यू।